कहते हैं हर व्यक्ति के पास एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसा कौशल होता है जो केवल उसके पास होता है। क्या आप जानते हैं आपका गॉड गिफ्ट क्या है? अर्थात आपकी छुपी हुई प्रतिभा क्या है? आज हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग, लाइफ मेकर क्वेश्चंस को समझेंगे। मैं राधिका जानमल शर्मा शिक्षा घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसा आईना है जिसमें हम खुद को संवार पाते हैं, खुद को समझ पाते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हमें खुद में कौन कौन से चेंजेस लाने चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि लोग उससे खुश रहें, उसके रिलेशन सबसे अच्छे रहें, वह व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ पाए और अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर पाए। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं हो पाने के कौन कौन से कारण हैं और उन कारणों को किस प्रकार से रिमूव किया जा सकता है, ये भी हम मनोविज्ञान के माध्यम से समझ पाते हैं। हम इसके साथ साथ ये भी समझ पाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति किस प्रकार के हैं। जो व्यक्ति व्यवहार हमारे सामने कर रहा है उसके पीछे के कारण क्या है, हम उन कारणों को भी समझ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के आंसर हमें मनोविज्ञान के माध्यम से मिलते हैं जो हमारे जीवन के निर्माणकारी क्वेश्चंस होते हैं। आज हम उन प्रश्नों के माध्यम से मनोविज्ञान को समझेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आता है, कोई आपके बारे में क्या सोचता है? आपने ये गाना सुना होगा और उसके अलावा किसी को कहते हुए सुना हो या आपने खुद ने ही कहा हो कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या कह रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम ये कह तो देते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमें फ़र्क पड़ता है। तो हम मनोविज्ञान की इसमें सहायता लेकर हम ये समझ पाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति किस प्रकार के हैं, उनके साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना और किस सीमा तक व्यवहार करना है। उसके अलावा हम ये समझ पाते हैं कि लोगों को अपने अकॉर्डिंग किस प्रकार से बनाएं, हम किस प्रकार से उनको अपने अकॉर्डिंग बनाते हुए खुद में भी थोड़ा अनुकूलन लाएं, जिसकी वजह से हम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना सकें, लोगों को अपने अकॉर्डिंग और अपने फेवर में बना सकें। तो मनोविज्ञान हमारी सहायता करता है, जिसकी वजह से हम बैक बाइटिंग जैसी जो दिक्कतें होती है उनसे बच पाते हैं और उसके साथ ही हम अपना जो लक्ष्य है उसके ऊपर अच्छी तरह से कंसंट्रेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है, हौसला कैसे बढ़ाएं, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। वर्तमान में जहाँ पर प्रतियोगी युग चल रहा है, जहाँ पर हर जगह कंपटीशन है, वहाँ पर कई बार ऐसी विकट परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है जहाँ हमें ऐसा लगता है कि अब लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अब हम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। वहाँ पर हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारा जो हौसला है, उसी की वजह से हम उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो आत्मविश्वास को किस प्रकार से बनाएं, किस प्रकार से बढ़ाएं और बनाए रखें। आपने बहुत सारे इस प्रकार के जो विशेष योग्यता वाले जो व्यक्ति होते हैं, डिसेबल जो लोग होते हैं, उनको देखा होगा, जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियों में भी एक लक्ष्य को तय किया और उस लक्ष्य को प्राप्त किया। तो उस समय ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने उनके हौसले को बनाए रखा और वो लक्ष्य तक पहुंच पाए। आपने अरुणिमा सिन्हा जैसे बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में भी व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है वो किस प्रकार से बना रहता है, वो हम मनोविज्ञान के माध्यम से सीख सकते हैं। क्योंकि मोटिवेशन और अभिप्रेरणा जो बाहर से काम नहीं करती, वो हमारा अंदर से जो आत्मविश्वास होता है वो काम करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है, मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें। क्योंकि वर्तमान में व्यक्ति चिंता और तनाव से ग्रसित रहता है और उन चिंता और तनाव की वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे लोग डिप्रेशन की वजह से पागल भी हो जाते हैं
और कुछ लोग डिप्रेशन की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है, उससे हमें ये पता चल रहा है कि मानसिक स्वस्थता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, यदि अगर कोई व्यक्ति है और उसका अगर हाथ है, उसमें अगर किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है, माना कि किसी का हाथ कट गया, तो भी वह व्यक्ति अपने आप को, अपने जीवन को मुश्किल से सही लेकिन आत्मनिर्भर रहकर फिर भी व्यापित कर सकता है। लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के ऊपर डिपेंड रहकर ही जीवित रह सकता है। मतलब उसका जो पूरा जीवन है वो दूसरों पर आश्रित हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हम हमारे मानसिक स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आगे की सारे के सारे विकास और आगे की सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई है। अगर हमारा मस्तिष्क ही नहीं है, तो हमारी बॉडी का जो नियामक पार्ट है वो ही अगर व्यवस्थित नहीं है, अगर हम मानसिक रूप से ही स्वस्थ नहीं है, तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आता है बदला लेने का भाव क्यों आता है। आपने देखा होगा कई बार लोग हिंसा का, जो लोग होते हैं, आंदोलन होते हैं, वो हिंसा का रूप ले लेते हैं। कई बार सामान्य व्यक्ति भी एक दूसरे के साथ बदला लेने का भाव रखता है और वो बदला लेने का भाव द्वेष बन जाता है और वो द्वेष झगड़े उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार का जो भाव आता है ना, ये भाव क्यों आता है, इस भाव को हम किस प्रकार से मैनेज करके अपने व्यक्तित्व को एक व्यवस्थित रूप दे सकते हैं, वो हम मनोविज्ञान के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कोई अपराधी क्यों बनता है। अपराधियों के ऊपर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए हैं, उन टेस्ट का जो रिजल्ट आए हैं वो ये आए हैं कि अधिकांश जो अपराधी होते हैं वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। मानसिक रूप की अस्वस्थता के कारण वो लोग अपराधी बनते हैं। तो उनके जो अपराध करने के पीछे की जो मनोवृत्ति है, उसको हम किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अपराधी बनने से किस प्रकार से रोका जा सकता है, हम अपने संवेगों पर नियंत्रण रख के गलती से भी किसी प्रकार की गलती नहीं करें, ऐसा हम कैसे बन सकते हैं, तो ये हम मनोविज्ञान के माध्यम से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो हमारा लाइफ चेंजिंग प्रश्न है, वो ये है कि आपका गॉड गिफ्ट क्या है। हर व्यक्ति के पास एक ऐसा टैलेंट होता है, एक ऐसा कौशल होता है जो केवल और केवल उसी के पास रहता है। उसके अलावा वह टैलेंट और किसी के पास नहीं होता है। कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्ति तो अपने टैलेंट को पहचान कर उसका विकास कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश जनसंख्या अपने उस टैलेंट का विकास नहीं कर पाती है। विकास तो दूर की बात, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, पूरी ज़िंदगी बिता लेते हैं जैसे तैसे करके, और उनको पता ही नहीं होता है कि उनका गॉड गिफ्ट क्या है, उनके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा है वो क्या है। तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और विकास भी नहीं कर पाते हैं। अगर ये विकास कर ले वो और पहचान ले कि उनके अंदर कौन सा कौशल है, तो वो अपनी पर्सनैलिटी को 100% बना पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचानें, जिसमें मनोविज्ञान जो है वो हमारी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खुशहाल जीवन कैसे जिएं। एक हैप्पी लाइफ हर कोई चाहता है, सब चाहते हैं कि उनका जीवन सुखमय बने, लेकिन जो परिवार है उसमें झगड़े होना, डिवोर्स होना, परिवारों का टूटना बिखरना, ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हो रही है। तो वो क्यों हो रही हैं, उनके कारण क्या है, और हम एक हैप्पी लाइफ किस प्रकार से बिता सकते हैं। क्योंकि एक खुशहाल परिवार हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, एक मेडिटेशन का काम करता है, एक सकारात्मक एनर्जी का काम करता है। तो अगर हमारा परिवार खुशहाल है, हमारे समाज और आसपास के लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा है और सब हैप्पी है, तो हम अपने आप ही, हमारा जो जीवन है वो भी क्या हो जाएगा, एक हैप्पी लाइफ हो जाएगी। तो मनोविज्ञान की हम सहायता लेकर हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, व्यक्तित्व विकास कैसे करें। हर कोई चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी परफेक्ट हो, वह अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करे, लोगों पर अपना प्रभाव छोड़े, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी पर पूरा 100% ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनैलिटी का 100% डेवलपमेंट करें, उसमें भी हम मनोविज्ञान की सहायता ले सकते हैं। मनोविज्ञान हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो हमें समझाता है।
अब सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान में बच्चों की, कि हम बच्चों को कैसे समझें। पेरेंट्स और टीचर्स के लिए चुनौती बना हुआ है बच्चों को समझना, बच्चों के मन को समझना, कि बच्चे को किस प्रकार से समझें, उसे किस प्रकार से समझ में आ रहा है, बच्चा क्या चाहता है हमसे, बच्चा अनुशासित क्यों नहीं है, बच्चा जिद क्यों कर रहा है, इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। एक प्रश्न आता है, बच्चों के विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको समझना। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स और टीचर्स और आसपास के लोगों की लापरवाही की वजह से जब बच्चे का विकास अवरुद्ध हो गया है तो भी किसी को पता ही नहीं कि बच्चे का विकास अवरुद्ध हो गया है। फिर जब विकास का टाइम खत्म हो जाता है तब पता चलता है कि बच्चे का इस प्रकार का विकास तो हुआ ही नहीं, वो तो अवरुद्ध हो चुका था। लेकिन टाइम निकलने के बाद उस बच्चे का वो विकास करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे का जो व्यक्तित्व है, बच्चे का जो विकास है, वो विकृत और अवरुद्ध हो जाता है या अविकसित रह जाता है। तो ज़रूरी है कि बच्चे के विकास को समझें। ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चे के विकास जो हो रहा है उसको समझें। और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि बच्चों को कौन सी विधि से समझ में आता है। पेरेंट्स कह रहे हैं कि बेटा समझ जा वरना पिटाई होगी, तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा पिटाई से समझ जाएगा। बच्चे को समझने के लिए कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये हम मनोविज्ञान के माध्यम से समझ पाते हैं, ताकि हम उन विधियों का उपयोग करके बच्चे को समझा सकें, बच्चे को अनुशासन की शिक्षा दे सकें, नैतिक शिक्षा दे सकें और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हम कर सकें। शोपेनहावर कहते हैं कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है, ऐसा शोपेनहावर कहते हैं। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आप जब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ होते हैं और आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको किसी की तरफ इशारा करते हुए केवल कोहनी मारी है, ऐसे किया है, ठीक है, इतना ही इशारा किया है, लेकिन आप समझ गए कि क्या बात कहना चाह रहा है आपका मित्र। चलिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि एक 5 से 7 महीने का बच्चा लगातार रो रहा है। जब वो बच्चा लगातार रोता है तो आसपास के लोग कहते हैं इस बच्चे के दांत निकलने वाले हैं ना, इसलिए बच्चा रो रहा है। अब इन दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि मनोविज्ञान का जो ज्ञाता होता है, जिसने मनोविज्ञान को पढ़ा होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, जिसको तो आप भी समझ गए थे। उसके बाद हम दूसरा उदाहरण की बात करते हैं। तो दूसरे उदाहरण में हमने समझा था कि जो आसपास के लोग हैं वो समझ पा रहे हैं कि बच्चे के दांत निकलने वाले हैं, मतलब वो बच्चे के विकास को समझ रहे हैं, जबकि बाल विकास पढ़ा जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। इन दोनों उदाहरणों से हम ये समझ पा रहे हैं कि मनोविज्ञान का हम व्यवहारिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग लेते हैं। तो जब हम मनोविज्ञान को व्यवहार में उपयोग में लेते हैं तो फिर हम अपने जीवन को खुशहाल क्यों नहीं बना पाते हैं? हम इन सारे प्रश्नों के आंसर हमारी लाइफ में क्यों नहीं निकाल पाते हैं और उनका उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? तो इसका आंसर ये है कि हम मनोविज्ञान को गहराई से इस रूप में नहीं समझ पाते हैं कि हम इसको जीवन में उतारें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो अब जो क्लासेस होगी उसमें हम समझेंगे कि हम मनोविज्ञान का उपयोग किस प्रकार से लें, जिससे हम प्रॉपर तरीके से मनोविज्ञान का यूज़ लेकर अपने जीवन को अच्छा बना सकें। थैंक यू एवरीवन।